Hello students, a warm welcome in our YouTube channel विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए चैप्टर 12 का 12.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम इसमें सीखेंगे ऐसे कुछ टॉपिक्स जो हमें 12.2 करते वक्त मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन। आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम को, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो लिंक्स आपको मिल सकें। और ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, भेज दीजिए आपका नाम, क्लास और स्कूल नेम। यहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हर सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। लेट्स स्टार्ट। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? हम आर्क सीखेंगे, आर्क क्या होती है, कोण जीवा क्या होती है, और मेजर सेगमेंट दीर्घखंड क्या होता है, माइनर सेगमेंट लघुखंड क्या होता है, मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, और माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड, और उनकी लेंथ, एरिया वगैरह भी निकालना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहले ये पता करते हैं कि आर्क क्या होती है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ओके। इस सर्कल में अगर मैं ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये वाला हिस्सा है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे प्रकार की मदद से इसको ऐसे लगाता हूँ और फिर इधर से एक ऐसे लगाता हूँ, तो वो हिस्सा, छोटा हिस्सा, इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क, या बोलते हैं चाप। छोटा हिस्सा जो सर्कल का होता है उसे हम चाप बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे है जीवा। कोण क्या होती है? अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है ए एंड सेकेंड यहाँ पर ले लिया है बी, अगर मैं इनको मिला देता हूँ, क्या है, मैं इनको मिला देता हूँ, तो ये हमारी कोड बन गई। कोड मतलब क्या बन गई? ये जीवा। जो लाइन, जो सर्कल को दो भागों में बांटे उसको हम जीवा कहते हैं, वृत्त को दो भागों में बांटे उसको कोड कहते हैं। तो देखिए, अगर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये तो डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, तो सर ये जीवा कैसे हुई? तो डायमीटर भी एक प्रकार की जीवा ही है, जो हमारा व्यास होता है वो भी जीवा है। तो हम डायमीटर की से एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या? वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं। व्यास क्या है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, जो सेंटर से गुजर के होती है, केंद्र से गुजरती है, तो इसे हम जीवा कहते हैं, जो सर्कल को दो पार्ट में बांट, जो डायमीटर भी बांटता है और ऐसे ही दो सर्कल को भी बांटते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे है मेजर सेगमेंट, दीर्घखंड। दीर्घखंड क्या होता है अब हम सीखेंगे। वैसे आप बोलोगे खंड क्या होता है? खंड तो टुकड़े होते हैं, पर इनके आगे दो शब्द लग गए हैं, दीर्घ और लघु। दीर्घ होता है बड़ा और लघु होता है छोटा। तो आप बोलोगे सर कोड ही बना दे। अगर ऐसे कोड है, हमारे पास ये है कोड है, पॉइंट है, नाम ए बी, तो ये दो पार्ट बनेगा, ये खंड है। जो छोटा है इसको हम बोलते हैं लघु खंड, और जो बड़ा होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घ खंड। आप बोलोगे सर इनका क्या काम है? हमें तो पता है कि ये छोटा खंड है, ये बड़ा खंड है। तो हमें ना क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि इनका क्षेत्रफल याद कीजिए। इनका क्षेत्रफल और पर क्षेत्रफल निकालना आ जाता है, या इनकी कोण की लंबाई निकालो, जीवा की लंबाई निकालो, या दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालो, ये बार बार आ जाता है। तो हम अब सीखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। अब बोलोगे सर ये तो वही चीज है, दीर्घखंड लघुखंड, तो इनके बीच में एक और शब्द आया है, त्रिज्य। त्रिज्य, तो त्रिज्य क्या होती है? हमारी त्रिज्या ही होती है। जैसे ये सर्कल का पॉइंट है, सर है, और ये हमारी क्या बन गई? हमारी ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या हो गई। अब हमने देखो एक और त्रिज्या मान दिया ऐसे, ये भी तो त्रिज्या ही है ना। अगर हम यहाँ से व्यास करें तो एक और बढ़ाए तो यह व्यास होगा, यहाँ से बढ़ाए तो ये भी व्यास होगा, दोनों ही केंद्र से पास हो गए, तो हमारी त्रिज्या ये वाली भी और ये वाली भी त्रिज्या है। अब बोल रखा कि दीर्घ और लघु खंड है। खंड क्या? टुकड़े। अब इसने भी दो भागों में बांट दिया वृत्त को, एक ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट ये। बड़ा पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इनका भी ना क्षेत्रफल निकालना, या जैसे मैंने सर्कल वृत्त बनाया है, ऐसे दो त्रिज्या मानी ड्रॉ की हैं, तो ये दो त्रिज्याएं हैं, पहली ये दूसरी ये। अगर ऐसे ही हमें सिचुएशन दे रखी हो, दो त्रिज्याएं हो, ये अब ये ऐसे भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। जो तो बड़ा वाला होता है हम उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और थोड़े बहुत इनके फॉर्मूलेज हैं एरियाज निकालने के, क्षेत्रफल निकालने के, वो और सीख लेते हैं हम। अब हम सीख लेते हैं चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी, मतलब ये वाली चाप होती है हमारी सर्कल में, पूछ ले कि चाप की लंबाई निकालिए, जो रंगीन है या रेड में दे देंगे, बोल देंगे कि रंगीन चित्र की या रंगीन की लंबाई निकालिए, तो वो चाप की लंबाई होती है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। अब बोलोगे सर थीटा क्या होता है? हमने तो ट्रिग्नोमेट्री में देखा था।
ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, थीटा एंगल होता है, यहाँ पर भी एंगल ही है। मान लीजिए ये हमारे आर्क है सर्कल की, और ऐसे हमने इसको ऐसे कट कर लिया है, जो आर्क वाला एरिया है, सेंटर से इन दोनों लाइनों को जोड़ दिया, तो ये हमारा ये एंगल बनेगा, ये हमारा थीटा है। क्या हमारा है, थीटा है। अगर आप देखोगे तो ये वाला थीटा है, और जो यहाँ पर थीटा होगा, जो एंगल बनेगा, आप डी से या प्रकार की मदद से इसको नाप लेना, और फिर यहाँ पर जो पुट करोगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ओके, आप ऐसे चाप की लंबाई निकाल सकते हो इस तरीके से। अब सीखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ये है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें थीटा कहाँ से आ गया, थीटा पिछले में भी था, इसमें भी है। थीटा हम बता दें कौन सा वाला एंगल है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, त्रिज्य क्या था कि दो त्रिज्याएं हो ऐसे, और एक और ऐसे हो, ये दो त्रिज्याएं हो सर, और फिर बीच में जो हमारा ये वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना होता है हमें। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड, और ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब हमें त्रिज्यखंड का निकालना, क्या हमें इसका भी निकालना पड़े या फिर इसका निकालना पड़े। जो ये हमारा ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल है, ये वाला हमें यहाँ थीटा रखना है। अब बोलोगे यहाँ 360 क्यों आया, 360 इसलिए आया है क्योंकि ये पूरे का ऐसे करेंगे तो 360 हो जाएगा, मतलब पूरे का ये जो एंगल पूरे का कितना है सर्कल में 360 का है। और पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का ही होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का जरूरत पड़ती है। तो अब थीटा अपॉन 360 अगर मान लीजिए 40 है, 40 अपॉन हमने 360 किया, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और 4 से 9 पे चला जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। 1/9 से हम पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल इस क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल का है और हमने इसका आधा तो कर ही लिया है। हमने अगर इसका आधा कर लिया है, जो ये वाला है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये त्रिखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ऐसे आप त्रिखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे, चाहे वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो। देखिए दोस्तों, अब सीख लेते हैं हम खंड का क्षेत्रफल। खंड मतलब क्या था, हमारा जो जीवा होती है जो दो भागों में बांटती है, ये हमारा लघु खंड, ये हमारा दीर्घ खंड। मान लीजिए हमें लघु खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता है, हम इसको रीड कर लेते हैं। आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब बोलोगे सर ये साइन थीटा 1/2 साइन थीटा क्या आ गया, आपको समझाते हैं सभी। अब ये जो हमारा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था वो क्या था, एक बार मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा है ये हमारा, मैं पाई की थीटा, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है ना। आइए अब सीखते हैं खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। खंड क्या होता है, जो जीवा होती है जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, ये हमारा लघु खंड, ये हमारा दीर्घ खंड। अब ये इनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है, आर स्क्वायर ब्रैकेट है ये वाली, और पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। बोलोगे सर ये साइन थीटा क्या आ गया, 1 साइन थीटा क्या है, सभी समझाते हैं। एक बार देखिए, हमारा जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, वो क्या है, हमारा ये वाला है। ठीक है, आपका ये वाला फॉर्मूला है। अब इसको हमें कैसे, अगर मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ क्या, पाई थीटा और अपोन में मैं यहाँ पर लिया हूँ आर स्क्वायर, और नीचे ले लो 360, तो कुछ बदलेगा कुछ नहीं है, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 360 नीचे है ही, तो सेम टू सेम ऐसा भी दिख रहा है हमें। तो मतलब इससे तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकलेगा। त्रिज्यखंड क्या हमारा, ये दो रेडियस हैं, दो मतलब त्रिज्या है, और इनके बीच का जो ये एरिया होता है, इसको हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका निकालने के लिए उपयोग करते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर मैं पूरे इस त्रिज्यखंड का ही निकाल लूँ, इस पूरे इस कोड को भी मिला लूँ, जीवा को भी मिला लूँ, ये वाला जो हमारा लघुखंड है इसको भी मिला लूँ, पूरे का निकाल लो और माइनस कर दो इसका एरिया, माइनस कर दूँ 1/2 साइन थीटा, इसको माइनस कर दूँ तो हमारा इसका निकल आएगा। तो हमारा जीवा का क्षेत्र, जो हमारा ये जीवा ने लघुखंड बनाया है, लघुखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है ना। अब हम ऐसे ही इसका भी, अब जो हमारा दीर्घखंड है इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक यू। दिस इज अमित वर्मा।